नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि मैं एसएससी जीडी 2024 के प्रीवियस ईयर मैथ क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखा, एक वस्तु का क्रय मूल्य 650 रुपये है। वस्तु पर 45% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। आप जानते हैं 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, सीपी और एमआरपी का रेशियो निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट करेंगे तो ये आएगा 55 और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट करेंगे तो ये आएगा 110। रेशियो निकालेंगे एक और दो का, एक की वैल्यू रखिए 650, तो दो की वैल्यू जाएगी 1300। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मिंटू एक मेज को 75 दोनों माना सकता है, जबकि पिंटू 150 दोनों माना सकता है। पिंटू ने काम शुरू किया, 30 दिनों तक काम किया। मिंटू ने शेष काम कितने दिनों में किया? देखो, क्षमता आ जाएगी 2 और 1, 3 क्षमता आ गई। 3 क्षमता आ गई, तो अब देखो पिंटू ने स्टार्ट किया है ना, जिसकी क्षमता 1 थी, तो 30 दिनों में 30 काम कर दिया होगा। काम बचा कितना होगा भाई? काम कितना बच गया होगा? 45 काम बचेगा। और 45 काम ये कितने दिनों में कर लेगा? पिंटू 75 दूनी 150 दूनी 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मिंटू ने काम शुरू किया और 30 दिनों तक काम किया, तो 30 दिनों में मिंटू ने 150 में से, सॉरी, 120 काम बचे। 150 काम माना है, 120 बचेगा। और बोला कितने दिनों में कर लेगा? अब ये कितने दिनों में कर लेगा? तो करेंगे 60 दिन में। कितना आएगा? 60 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला है 22, 41 और 44 के लघुत्तम सावर्तक और महत्तम सावर्तक का मैं बताऊँ। देखो, महत्तम सावर्तक तो 11 आ जाएगा। ठीक है, लघुत्तम सावर्तक क्या आ जाएगा? 44 ही आ जाएगा। 1, 4 और 1 आ जाएगा अनुपात, 4 और 1। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो घन का आयतन बताओ। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। 6 इंटू ए स्क्वायर बराबर है 726। 6 से काटेंगे इसको, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू आ गई 11 और ए का क्यूब कितना होता है? 1331। ये हो गया। ये दिया है तो जी की वैल्यू 5 दिया जाएगा, 2 दूनी 4 और जे 1 है, 5 4 1। अगला, कोई वस्तु 20% की छूट और 10% की हानि पर बेची, यदि कोई वस्तु 20% छूट के बाद 10% की हानि पर बेची जाती है, तो क्रय मूल्य के प्रतिशत रूप में वास्तविक अंकित मूल्य कितना होगा? वास्तविक अंकित मूल्य बोला है कि एक कोई वस्तु 20% छूट के बाद 10% की हानि पर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट तो जाके 80 और 100 ही माइनस, इस बार माइनस ही करना पड़ेगा, है ना, तो यह आएगा 90। तो 8 और 9 आ गया। बोला है कि क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में वास्तविक अंकित मूल्य कितना था? तो कितना था? 9/8 गुणा 100, तो ये आ जाएगा 900/8। 8 एकम 8 कितना बचा? 1। 8 एकम 8 कितना बचा? 2। और ये 8 दूनी 16, 112.5। ये मेरा आंसर है। ठीक है, मतलब ए बी सी किसी काम को 16, 24 और 32 दिनों में कर सकते हैं। ये तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितना? 96 मान लो इसे। 16 पंचा 16 का 96, 24 चौको 96, 32 3 96। तो बोला है कि तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? 6 4 10 3 13। 96/13 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इसको करेंगे कितनी बार? 2, 40 दूनी 80, 80 80 और 2 78 और जोड़ दो, 8 8 16 यूनिट। यही तो आएगा। 2 40 दूनी 80, 80 माइनस 2 करेंगे 78, तो 78 इसमें से घटाएंगे, यूनिट 0 आएगा, 0। और 10 7 में से 3 जाएंगे, 3 बचेगा लास्ट में। तो 30 किस में है? एक ही ऑप्शन ये रहा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पी क्यू का अनुपात 1:3 है। आर एस क्यू ये इतना है, तो पी आर बताओ। पी, अब देखो वैल्यू चाहिए पी इंटू आर। पी की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 2p है। पी की वैल्यू 1 इंटू आर की वैल्यू 2p और 2 पी की वैल्यू रखेंगे तो ये 2 ही आएगा, तो जाएगा 2। ठीक है, क्यू कितना है भाई? 3 और एस कितना है? 3q, तो 3 त्रिका 9, तो ये आ गया 9, सॉरी 9 रखेंगे यहाँ, तो जाएगा 9 3 27। तो अनुपात आएगा 2:27। कितना आएगा? 2:27। ठीक है, बोला एलेक्स 6 वर्ष के लिए एक साधारण ब्याज मजदूरी बचत बॉन्ड $1500 निवेश किया। 4 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा? तो देखो,
6% की दर से 4 वर्ष के लिए 24%, तो 15 का 24% निकालेंगे तो जाएगा $360। कितना आएगा? 360। नहीं तो ऐसे कर लेना, 15×6 = 90 और 9×4 = 36, 360। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है। बोला एक व्यक्ति क्यू से 45 किलोमीटर चाल जाता है और निश्चित चाल से एस से क्यू से वापस आता है। यदि औसत चाल 36 किलोमीटर है तो एस से क्यू वापस जाते समय उसकी चाल कितनी थी? औसत चाल का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा कि औसत चाल बराबर होता है 2 पहली चाल गुणा दूसरी चाल अपॉन पहली चाल प्लस दूसरी चाल, यानी 2 x इंटू वाई और अपॉन x प्लस वाई, यही होता है। तो औसत चाल तो पहले से दे रखी है 36 बराबर 2 × 45 इंटू एक्स मान लेते हैं दूसरी चाल, तो जाएगा 45 प्लस एक्स। ठीक है, सोल्व करें, 9×4 = 36, 9×5 = 45, 2 से काटेंगे 2 बार, यह जाएगा 90 प्लस 2x बराबर जाएगा 5x। इस 2x को यहाँ लेंगे 3x, 3x को काटेंगे तो 30 बार आएगा, 30 मेरा आंसर। ठीक है। बोला एक वस्तु के मूल्य में 32% कमी की जाती है, फिर 44% वृद्धि की जाती है, परिणाम मूल्य इतना है, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य बताओ। मान लेते हैं x कोई वस्तु थी, तो 32 4 × 8 = 32, 25 बार जाएगा ना। 4 से काटता हूँ तो 25 पे 8 की कमी करूँगा 25 पे, तो 17 बचेगी कीमत। कितनी बचेगी? 70/25। ठीक है, गुणा फिर 44% की वृद्धि, 44 मतलब 11, 25 पे 11 की वृद्धि तो जाएगा 36/25, है ना, बराबर परिणाम मूल्य कितना है 489.6, पॉइंट 2.5 बटा नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो काट लो। 17 से जा रहा है क्या? देखो 8 4 12, 12 6 18, 9 से तो कट रहा है, 9 से काट लो, 9 चौक 36, काटो, 9 पंचे 45, कितने बचे 3, 9 चौक 36, 9 चौक 36। ठीक है, आ जाओ फिर से काट लेते हैं 4 से, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 14 14 4 3 12, 4 6 24, और 17 से 8 और 17 8 136, 55 25, है ना। ये 625 इंटू 8, ये बचा 625 इंटू 8/10, 5 से काटो 2 बार, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे इसको, 5 एकम 5, कितना बचा 1, 5 दूनी 10, 2 पचम 25, और 2 से इसको काटेंगे 4, 125 दूनी कितना होता है 250, और दूनी करूँगा 500, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक प्रतियोगिता में 40% लड़के हैं, शेष लड़कियां हैं। यदि लड़कों का औसत आयु 18 वर्ष है, लड़कियों का औसत आयु 15 वर्ष है, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों का औसत आयु है। नेक्स्ट एलिगेशन क्वेश्चन है कि देखो रेशियो बनाएंगे 40 और 60 का, तो 2:3 आ जाएगा। लड़कों की औसत आयु कितनी है 18, लड़कियों की औसत आयु कितनी है 15, बीच वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं? इन दोनों का गैप करके 3 आ रहा है, इन दोनों के बराबर रख दो, बराबर 5 के, तो 1 की वैल्यू निकालोगे तो 3/5। अब दोनों में किसी में एक रख दो, तो इसमें रखूंगा तो ये कितना आएगा 6/5, इस 2 में रख दूंगा तो कितना आएगा 6/5, यानी 1.2, कितना आएगा 1.2 बढ़ाना पड़ेगा। तो जो कम वाला है उसमें बढ़ाया जाता है, तो कम क्या है 15, 15 में बढ़ाएंगे 1.2, तो कितना आएगा 16.2, मेरा आंसर आ जाएगा। क्या दिक्कत है? सिराज विक्रय मूल्य 32% लाभ कमाता है, मूल्य पर क्रय में अनुमानित लाभ प्रतिशत बताओ। विक्रय मूल्य पर मतलब अगर मान लो विक्रय मूल्य 100 है तो लाभ कितना कमाएगा 32, तो पर क्रय मूल्य कितना रहा होगा 68 रुपये रहा होगा कि नहीं रहा होगा? बताओ, विक्रय मूल्य पर कमा रहा है ना इसलिए। अब देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट 32 ही रुपये आएगा 68 पर, गुणा 100, 4 से काटे 4 8 32, 4 से काटे 4 एकम 4, 4 7 28, 18 800 बटे 17, तो कितने होंगे? तो देखो 17 चौको 68, कितने बचे 12, 17 7 119, पॉइंट लगाएंगे 1 जाएगा तो 0 ही लगाना पड़ेगा, तो 47 मेरा आंसर आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 एकम 7, 7 9 63, 637 प्लस यूनिट डेट से काम हो जाएगा, नहीं होगा क्योंकि 2 यूनिट डेट सेम करते हैं, है ना। ये तो आंसर अपन को दिख रहा है इसलिए। 13 9 में कितना हो जाएगा 17, हाँ सिलाई 11, और 13 चौक 52, और 52 13 कितना होता, कितना 52 और 11 कितना 63, माइनस अब 7 दूनी 14, हाँ सिलाई 1, 7 चौक 28 29, गुणा 5, भाई बहुत खतरनाक जा रहा है, सॉरी इसे डिवाइड करना है यार, क्या भी कर रहा हूँ। 7 6 42, 6 पंचे 30 आएगा, कितना आएगा माइनस का 30। अब देखो 637 दूनी 74 होता है,
तो 1274 जी आ जाएगा, और 30 घटा देंगे तो 4 4 1244 मेरा आंसर। ठीक है। बोले एक व्यक्ति के मूल्य में 12,015 था, उसके वेतन में 12% वृद्धि होगी तो नया वेतन बताओ। देखो 12% की वेतन, 12% वृद्धि मतलब 28/25 हो गया होगा, है ना। 25 छः का 150, 6×48, असला 4, 6×2 12, 4 16, 168 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। मतलब बी सी डी का अनुपात कितना है, 25, बी और सी का अनुपात 11 है, तो डी और इनका अनुपात कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। 25 चौको 100, और इनका घटा देंगे भाई, बी सी 11 इंटू 22, 22 घटा देंगे कितना बचेगा 78, और बची 2 का अनुपात बताओ तो 39 आ जाएगा। 2 3 6 2 में 18, 39 आ गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 12,000 रुपये की मूलधन 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज और उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज इतने रुपये अधिक है। मतलब अंतर दे रखा है चक्रवर्ती का साधारण ब्याज का। अंतर का फॉर्मूला मैं कई बार बता चुके हैं कि अंतर बराबर होता है 4320 बराबर होगा मूलधन 12,000 और अपॉन में ये होता है आर का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, है ना। तो आर का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो ये आ जाएंगे। देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म हो जाएंगे, पक्की बात है कि नहीं। 12 से कट रहा है तो काट देते हैं। देखो 12 से 12 36 कट रहा है। देखो 12 से काटेंगे, 12 12 12 12 36, कितने बचे 7, और 12 6 72, 360 ये हो गया। अब देखो रेशियो निकालना है, तो देखो इसको मैं 36 अलग लिख सकता हूँ, ये 10 इधर जाएगा तो इसको 100 लिख सकता हूँ। वहाँ से स्क्वायर हटाएगा बेटा, यहाँ रूट आएगा तो आएगा 6×10, 6×10 आएगा तो कितना होता है 60। ये रहा मेरा आंसर। ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो 18 माइनस 3/2, ये 4 एकम 4, सॉरी 4 5 5 दिए 15/2, 15/2 मतलब 7.5, 7.5 घटाएंगे तो इसमें से 8 घटा लो तो आएगा 10.5। बस मेरा सवाल का आंसर आ गया। मतलब किसी वस्तु को बेचने पर हानि 38% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, मान लो क्रय मूल्य 100 है, 38 की हानि लेंगे तो 70 और 8 62 का बेचेंगे तो 50 और 31, ये मेरा रेशियो आ गया। यही आपके सवाल का आंसर। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।